દિલ્હીમાં કારથી યુવતીને ઢસડવાનો જે કેસ હતો તેમાં સ્પેશિયલ સીપી શાલિની સિંહ એમએચએને રિપોર્ટ સોંપશે। દુર્ઘટનાવાળી રાત્રે પોલીસની તૈનાતી પર રિપોર્ટ સોંપવામાં આવશે, ત્યારે મૃતદેહ લેવા માટે પરિજનો પહોંચ્યા છે। આજે જ અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે। દિલ્હી કંજાવાલા દુર્ઘટનામાં કેટલાક લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, ત્યારે અત્યારે સીધા જ જઈએ દિલ્હી પોલીસ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી રહી છે। ये जो घटना घटी है, एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। थैंक यू। તો દિલ્હીમાં જે પ્રમાણે કંજાવાલા દુર્ઘટના સામે આવી રહી હતી, એક યુવતીને ઢસડવામાં આવી હતી કારથી અને આ યુવતીનું મોત થયું હતું। તે મામલે હવે પોલીસ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી છે। સમગ્ર મામલે અત્યારે તપાસ પ્રાથમિક તબક્કામાં હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે। આ સમગ્ર મામલાની જે વિગતો જણાવી રહ્યા હતા, પોલીસ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે ઘટના સમયે એક યુવતી આ જે મૃતક યુવતીની સાથે હતી અને તે અકસ્માત સમયે તે બચી ગઈ હતી। દિલ્હીમાં યુવતીને કારથી ઘસડવાના કેસની અંદર પોલીસ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને મહત્વપૂર્ણ વિગતો જણાવવામાં આવી છે। ઉપરાંત જે આરોપીઓ છે તેમના પર કડક કાર્યવાહી કરવાનું પણ દિલ્હી પોલીસ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે। તપાસ અત્યારે પ્રાથમિક તબક્કામાં હોવાનું પોલીસ દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। ઝડપથી સંપૂર્ણ તપાસ પૂર્ણ કરવામાં આવશે એવું પ્રેસ કોન્ફરન્સની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે। ત્યારે જે કંજાવાલા દુર્ઘટના કેસ જે છે તેની અંદર 5 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। अजय यादव हमारे साथ लाइव जुड़ाया है। अजय, जिस प्रकार कंजावाला दुर्घटना का जो केस है इसमें पुलिस द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? देखिए, आज दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उससे किसी भी सवाल का जवाब नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या जांच चल रही है उसके बारे में थोड़ी प्रगति रिपोर्ट जरूर दिल्ली पुलिस की तरफ से बताई गई है। और ये बताया गया है कि जो लड़की इस पूरे हादसे में मृतक है उसके साथ एक और भी लड़की है, लेकिन हादसे के वक्त जब वो उसके साथ थी तो वो घायल नहीं हुई है और पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है और वो पुलिस के साथ पूरी जो जांच चल रही है या पूछताछ चल रही है उसमें कोऑपरेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस लड़की ने क्या कुछ बताया है इसके बारे में दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। बहुत छोटी सी महज 2 से 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ढेर सारे सवाल थे जिसका जवाब देने से दिल्ली पुलिस कहीं न कहीं बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि इस मामले में जल्द ही वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कुछ कुछ ऐसी भी खबरें आई है जिसके मुताबिक हादसे वाली रात के दिन ये जो दोनों लड़कियां, जिसको दिल्ली पुलिस बता रही है कि जो लड़की मृतक है और उसके साथ एक और लड़की थी, ये दोनों लड़कियां एक होटल में ठहरी हुई थी और होटल के जो एम्प्लॉई हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हादसे वाले दिन
हादसे से पहले इन दोनों लड़कियों के बीच काफी झगड़ा हुआ था और झगड़े की वजह से इन दोनों लड़कियों को होटल से निकाल दिया गया था। हालांकि होटल के कर्मचारियों की तरफ से यह भी बताया गया कि पहले भी वो इस होटल में आती थी और होटल की जो बुकिंग है इन्हीं दोनों लड़कियों की तरफ से की गई थी और इन्हीं के नाम से की गई थी। लेकिन उसके बाद जब ये दोनों लड़कियां पुलिस की तरफ से लोकेशन ट्रेस की गई, तब ये दोनों लड़कियां एक साथ पाई गई थी। और हादसा जब हुआ तो हादसे के बाद जो एक लड़की है जो कि कार में फंस गई थी और दूसरी लड़की जो घायल नहीं हुई थी, जिसको दिल्ली पुलिस बता रही है, वो अपने घर चली गई थी और उसी से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन दोनों लड़कियों के झगड़े के बाद किस तरह से इस लड़कियों का एक्सीडेंट हुआ और किस तरह से 12 से 14 किलोमीटर जो 4 आरोपी हैं, 4 आरोपी इसलिए कहा जा रहा है कि पहले 5 आरोपी बताए जा रहे थे, जो 5वां आरोपी है उसी की कार है और उसी ने बताया कि यह कार बहुत पहले ही किराए पर उसने दूसरे को दी हुई थी, यानी मेन हादसे में वो शामिल नहीं था, इसीलिए अब 4 आरोपी बताए जा रहे हैं। तो वो 4 आरोपियों का क्या इन लड़कियों से कोई लिंक है? जब झगड़ा हुआ था तो क्या ये लड़के वहां पे शामिल थे या नहीं शामिल थे? तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बाकी है। और खास करके उस लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक कोई भी जो प्रोग्राम फंक्शन होता था वहां पे फूल बरसाने का काम करती थी, लेकिन होटल में भी अक्सर वो जाया करती थी। लेकिन किस पर्पस से गई हुई थी, क्या वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए गई थी या किसी दूसरे पर्पस से गई थी? ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बाकी है। तो पुलिस कुछ भी अभी किस मामले में कहने से बच रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लू हैं जिसका जवाब अभी बाकी है। कुल मिला के स्टोरी को इस तरह से कहा जा सकता है कि स्टोरी सुलझने के बजाय अभी फिलहाल उलझी हुई नजर आ रही है। जी जी, धन्यवाद अजय इस जानकारी के लिए।